लाल के पास गए। अब भाई साहब मैटर सुलझा गए और फिर वाहवाही लूटने लगे। अब बात हो गया, अभी इतने इगोइस्टिक थे, मेरा फोटो भी लीक कर दिए। ठीक है, फिर इनकी गलती हुई, इनकी फटी, ये अपने इंस्टा स्टोरी से डिलीट भी कर दिए। फटने के बाद फटती भी है, सिस्टम की फटती भी है, फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। आप बेचारे सोचे कि वह बहुत बढ़िया से सप्रेस कर लिए बात को। लेकिन मैंने जो एलिगेशन लगाया है, कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रूफ दो लड़की वाला। तो एल्विश भाई, मैंने बोला है ना कि आप और आपकी टीम लड़कियों के साथ सोई है मीटअप के नाम पे। इस पे कुछ स्टेटमेंट दे दो कि मैंने कुछ गलत बोला है। फिर मैं रिकॉर्डिंग सबसे पहले आपका, आपके भाई का रिकॉर्डिंग डालता हूँ कटारिया का, कि कटारिया किस तरह से बोला। नहीं नहीं, एल्विश ने बहुत लड़कियों के साथ सोया है। एल्विश धीरे धीरे डालेंगे, आराम से। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है एल्विश भाई, कि आप सट्टा क्यों प्रमोट करते हैं? सट्टा प्रमोट करना सही है? अपने ऑडियंस को सट्टा खिलवाना सही है? पहली चीज, आपको पता नहीं है कि क्या होता है। सट्टा प्रमोट करते हैं ये लोग 25 लाख 50 लाख रुपया लेके। उसके बाद फिर जो ऑडियंस खरीदती है, ऑडियंस सट्टा लगाती है, पैसे हारती है, उसके बाद थर्ड पार्टी ऐप से लोन लेती है और फिर पैसे नहीं चुका पाती है। तो उनका अर्पित बाला ने भी यही मजाक मजाक उड़ा के यही चीज डाला था। अब लोग बोल रहे होंगे कि मैं ईगो सेटिस्फाई कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ। ईगो एल्विश भाई का है कि एल्विश भाई माफी नहीं मांगे हिंदूज से। वो चैरिटी मैच के नाम पे 10-10 बार गले मिले हैं। चैरिटी मैच में ये नहीं बोला गया था कि आप स्टोरी डालना होगा, आपको कंपलसरी है। चैरिटी मैच में ये नहीं बोला गया था कि आप पीछे बैक स्टेज में जाके मुनव्वर फारूकी के बारे में तारीफ करिए। और मैं एक चीज और, मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया कि मैं अब टट्टो को रिप्लाई नहीं करूंगा। एल्विश भाई के टट्टो को नहीं रिप्लाई करूंगा। अपने बाप को बोलो, बाप बाप आए सामने से। बाप की तो फटी हुई है, रेशियो हमने पहले ही कर दिया था। अब मैं मल्टीपल ट्वीट्स कर रहा हूँ तो एंगेजमेंट का तो आप ओ सॉरी, आपको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एल्विश के टट्टो को तो ना रैंडम से नहीं ने एल्विश के टेलीग्राम चैनल से समझाया था सब कुछ, कि कैसे ट्रेंडिंग कराया जाता है, कैसे सैंपल ट्वीट्स बनाए जाते हैं। तो इन लोगों को क्या ही समझ में आएगा। देखो भाइयों, मुद्दा फिर से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं जानता हूँ एल्विश कल फिर एक विक्टिम कार्ड खेलने को आएगा, लेकिन मुद्दा इस बार नहीं भटकेगा। एल्विश भाई माफी नहीं मांग, मैं ये चाह रहा हूं कि एल्विश भाई बस एक डाले कि हमारे चाहने वालों को बुरा लगा, तो मैं माफी मांगता हूं और मैं मुनव्वर फारूकी से आगे नहीं मिलूंगा। रैंडम से ना भी मैं, चलो मैं इस चीज के लिए भी बोलता हूं कि मैंने जो कुछ भी रिटेलिएशन में, आपके टट्टो के वजह से मैंने रिटेलिएशन में कुछ बोला होगा, मैं उसके लिए माफी मांग लूंगा। आप चलिए इस चीज में भी खुशी, मैं इस चीज में भी, क्योंकि मेरे लिए ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये चीज अगर नहीं मानते हैं तो ये तो उनका ईगो है एल्विश भाई का। अब एल्विश भाई का ईगो है तो रैंडम सेना का भी स्ट्राइक रेट 100% है। कि रैंडम सेना का स्ट्राइक रेट क्या है, हमने कितनों से माफी मंगवाई है, हमने कितनों से डिलीट करवाया है। हमें दुख है, बिल्कुल है दुख, कि हमें यूज किया गया, हिंदूज को यूज किया गया, बिल्कुल यूज किया गया हिंदूज को। तो आपने आपने जो मुनव्वर को गले लगाया, बार बार यही चीज आ रहा है। मैक्सटन वाले में तो आपने, मैक्सटन को तो व्यूज मिल गए, पैसा, सबको पैसा भी मिल गया। आपने डरा भी दिया, मैक्सटन के पिताजी आके बोले थे, तो मैक्सटन के पिताजी को भी किसी ने भड़का दिया। नहीं, तो मुद्दा सारा आपने डिवीट कर दिया था, अब हमने मुद्दा उठा दिया है। आप इतने ही बड़े डॉन हैं, आपने इतने ही बड़े सिस्टम है, आपका इतना ही सिस्टम है, आपने अपना प्रमोशन वाला वीडियो सब क्यों हटाया? उसका तो 3-3 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो आपकी फटी नहीं, सिस्टम की मूत नहीं निकली, सिस्टम की मूत निकल गई। और आप चिंता मत करिए, जैसे आप ईगोइस्टिक हैं तो मैं भी ढीठ हूं। सेबी इंडिया तक तो आपका बात पहुंचेगा। आपने जो भी स्टॉक्स, वो पेड प्रमोशन के पैसा लेके स्टॉक्स किए थे, सजेशन दिए थे लोगों को, उसको उसके 95% 94% डाउन है अभी रेट। तो आप किस तरह से मैनिपुलेट किए हैं, उसमें भी सेबी इंडिया में जाएगा। आप उसकी भी चिंता मत करिए। आप कितना कैश डील करके सट्टाबाजी, थर्ड, चलो एक दो ऐप जो आप वो करते हैं, उसका तो भाई ये कर देते हैं, ट्रेडिंग है तो ये है वो है, आप डाल देते हैं। वो छोड़िए, आपने जो टेलीग्राम चैनल वाले सो क्रिएटर्स को, अरे सुमित भाई ये बहुत अच्छे हैं, इनका बेटिंग प्रेडिक्शन एकदम मस्त रहता है 100%, उन सबको किया, उनका भी वीडियोस हमारे पास है। उनका जो भी आप डील किए, जो फ्रॉड किए, मैं आगे आने वाले टाइम में ये भी डालूंगा। कि जितने भी भाई लोग एलविश भाई के सट्टा प्रमोशन के, ऐसे सट्टा प्रमोशन की वजह से जिनका पैसा डूबा है, वो हमें ईमेल करिए प्रूफ।
फिर उसके बाद मास एफआईआर होगा। हमें तो मास एफआईआर भी करवाना आता है। अब ग्राउंड एफआईआर का इस बार से ही शुरुआत कर देंगे कि हर स्टेट से आप पे 10-15 ही एफआईआर होगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर ईगो की बात है तो भाई यही सही, आप जो गलत करते आ रहे हैं। लोग बोलेंगे कि आप पहले क्यों नहीं बोले, नहीं भाई मैं पहले बोला एलविश भाई को, प्राइवेट में बोला, मैंने सही समझाया कितनी बार कि भाई आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप सट्टाबाजी प्रमोट मत करिए। मैं फिर से यहाँ की पब्लिक को बोलूंगा, फिर से पॉइंट को डेविएट किया जाएगा, फिर से चीजों को मोड़ा जाएगा कि ये नहीं ये मैटर है, ऐसे नहीं ऐसे है, भड़काए जाएंगे, इनके टट्टे बुलाए जाएंगे, पैसे से दलालों को खरीदा जाएगा। लेकिन इस बार मैटर मुद्दा डेविएट नहीं किया हो जाएगा। एल्विश भाई या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो हिंदूज के सामने आपका सच आएगा कि आप कितने बड़े घमंडी हैं, जुआ प्रमोट कर करके कितना पैसा कमाए हैं, जिसके दम पे आप दलालों को खरीदते हैं, पेड प्रमोशन करवाते हैं, पेड ट्वीट करवाते हैं, और पेड मीम पेजेस में भी कितना जाता है फंडिंग, वो भी हमें पता है। क्योंकि लास्ट टाइम तो ये भी हुआ था ना, 25 लाख रुपया कटारिया भाई दिए थे मीम प्रमोशन कंपनी को, ठीक है। तो वो तो मुझे पता है कि कैसे क्या डीलिंग होता है। बात यहाँ पे यही चीज है कि एल्विश यादव ने माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं मांगी। एल्विश यादव ने पॉइंट को डिवेट कर दिया, डिवेट कर दिया, डिवेट कर दिया। अगर आप यहाँ पे तो हैं, एल्विश के कुछ 4-5 चेले हैं जो वेरीफाइड टिक लेके रीच बटोर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आपके क्रिएटर की इज्जत फजूल तो हो गई। आपके क्रिएटर पे आता है ये व्यूज 6 लाख 7 लाख उस पे, तो आप औकात क्या है वो आप देख लीजिए एलविश भाई का, ठीक है। सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि मेरे पास आए थे वो करने, वो भी आप देख लीजिए। रही बात लड़की वाली बात की भाई, तो मैं तो चाहता हूँ एलविश भाई इस बात पे बोलें, फिर आगे मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ, किस तरह से एक एक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सॉरी साउंड रिकॉर्डिंग सब चलाऊं। कटारिया, आपके कटारिया भाई का ये कि हाँ एलविश भाई सोए हैं बहुत लड़कियों के साथ, जब एलविश भाई अंदर थे तो कटारिया भाई ही बोला था। तो वो तो मैं आराम से डालूंगा। मोक कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एल्विश के दुश्मन है, वो बोल रहे हैं कि डालो डालो दम है तो डालो। हाँ भाई डालेंगे, चिंता मत करिए डालेंगे। पहले एल्विश भाई को बोलने तो दीजिए ऑडेसिटी के साथ कि मैं किस लड़की के साथ सोया बताओ जरा, मैं किस लड़की के साथ सोया, मेरी टीम किस लड़की के साथ सोई। आप एक बार बोलिए तो सही, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको करेंगे, हम लड़की भी ले आएंगे। अब वो क्यों बताऊं कि कौन लड़की मेरे साथ है कौन नहीं है, नहीं तो आप बोलिएगा। सारा चिट्ठा आराम आराम से धीरे धीरे खुलेगा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। एल्विश भाई को इस बार मुद्दे को डेविएट नहीं करने देंगे। चिंता, आपका बिजनेस तो खा लेंगे हम। अभी तक आपने सट्टा प्रमोशन वाला हटा दिया ना, कुछ देर के लिए एल्विश भाई 3 दिन पहले अपनी आईडी प्राइवेट भी किए थे। प्राइवेट भी किए थे, प्राइवेट करके कुछ चीजें हटाए हैं, उसका भी प्रूफ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। तो आपका सट्टा प्रमोशन तो हम बंद कर देंगे, कोशिश करेंगे बंद करने का। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका तो और प्रूफ होगा कि आप किस तरह से हैं। आईपीएल आने वाला है, अभी तो 4-5 करोड़ आप कमाते, तो उसका तो हम 3rd डिग्री इलाज करेंगे, चिंता मत करिए आप। वो चाहे सीतारमन जी के ऑफिस से इलाज हो, चाहे वो ईडी से इलाज हो, या वो सेबी इंडिया से इलाज हो, चिंता मत करिए, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देंगे। अगर रैंडम सेना ने आपको कम से कम 3 लाख 4 लाख वोट दिलवाए हैं, अगर उठाना हिंदूज उठाना जानते हैं आपको, तो हिंदूज आपको गिराना भी जानते हैं। कल कैसे आप रुद्राक्ष का माला, माला मोटा मोटा माला आप कल पहन के आए थे, कल या परसों जब भी आए थे, किसी चीज का कोई भी माला कभी आपको नहीं देखा पहनते हुए, कट्टर हिंदू साबित करने आए थे अपने आप को। अच्छा अच्छा, पहले तो कभी नहीं पहनते थे भाई। ओ, अपने व्लॉग में भी बोले हैं, ये रियल हिट के उसमें भी आप बोले हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मेरे कैमरा मैन मुस्लिम है, मेरा एडिटर मुस्लिम है, मेरा ये है वो है। तो आप कितने कट्टर हिंदू हैं वो आप सबको पता है कि आप कितने कट्टर हिंदू। आप एक ब्लॉग में भी बोले हैं, एक मुस्लिम लड़की थी जो बोल रही थी मेरे फैमिली वाले मना करते हैं देखने को, तो आप बोले नहीं नहीं ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। तो एल्विश भाई कितने कट्टर हिंदू हैं वो तो सब जानता है भाई। और एल्विश भाई के जो मजदूर हैं वो तो डिफेंड करने के लिए किसी भी तरह से आ ही जाएंगे। अभी 2 लड़की का मैंने स्क्रीनशॉट डाला जो बोल रही है लड़की वाले एलिगेशन पे, जिसका प्रूफ मेरे पास है। एल्विश यादव का वेट कर रहा हूँ कि आप कुछ टिप्पणी कीजिए तो मैं आपका इलाज करूं अच्छे से। तो लड़कियां भी बोल रही हैं कि हाँ लड़की अगर सोने गई तो वो उनका अपना चॉइस है।
तो उसका भी इलाज होगा भाई। डिफेंड करने वाले तो कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं, ये वही लोग हैं। अब यही जितने भी डिफेंड करने वाले भाई हैं, एल्विश भाई के मजदूर जो इक्के दुक्के दिख रहे हैं थोड़े बहुत, रैंडम सेना का पावर तो आपने देख लिया। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, अब शुरुआत होगा कि किस तरह से एल्विश यादव को एक्सपोज किया जाता है। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, एल्विश यादव अपने भारे के टट्टो दलालों को लाएंगे ताकि मैटर, मुद्दा, अरे भाई भाई मैटर वो करो, रैंडम सेना वर्सेस दूसरा कोई बंदा उठाओ, मेरे को साइड करो भाई, मेरे को साइड करो, मुन्नवर वाला मैटर दबाओ, ये लड़की वाला मैटर दबाओ कि लड़की के साथ हम सोए हैं, वो वाला मैटर दबाओ भाई, रैंडम सेना को किसी और चीज में उलझाओ। यही गलती रैंडम सेना ने 3 दिन पहले कर दी थी कि मैक्सन वाला मुद्दा, एल्विश यादव ने मैक्सन वाला मुद्दा उठा लिया ताकि रैंडम, और गलती मैंने कर दी कि मैंने भी तूल दे दिया मैक्सन वाले मुद्दा को। अब वो तो दोगला निकला, पैसे के साथ साथ धमकी में भी बिक गया, डर गया। भाई जो लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं वही चीज बोलूंगा, मैंने आज तक, मुझे जानबूझ के पोक किया जाता है मेरी जाति को गाली देके। दूसरे जात वाले जो प्राउड जात वाले हैं, जाति वाले जो घमंडी जाति वाले हैं, वो मुझे जानबूझ के मेरी जाति को गाली देते हैं, ठीक है, ताकि मैं पोक होकर के उनको गाली दूं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं आपको, रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूं कि भाई ऐसे मत करो, आप सामने वाले को बहुत हल्के में ले रहे हो। एक बार जाके गूगल पे रणवीर सेना सर्च कर लो और रणवीर सेना का इतिहास जान लो, रणवीर सेना का इतिहास जान लो जाके, उसके बाद मुझे धमकी दो भाई, प्लीज प्लीज। मुझे ये जाति जाति वाले चीज में मत बांटो, ये जाति वाला चीज मेरे सामने मत चलाओ, क्योंकि अगर मैं उस फेज में आ गया जो मेरे बाप दादाओं ने जो किया था, जैसे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचाई थी गैंगरेप होने से नक्सलियों की, अगर मैं उस फेज में आ गया तो भाई कहीं के नहीं रह पाओगे। मत करो ये सब, ठीक है भाई। और मैं फिर से एक चीज को बोलता हूं कि एल्विश भाई को भुगतना तो पड़ेगा, माफी नहीं मांगेंगे वो, बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे। यही तो मैं दिखाना चाहता हूं हिंदूज को कि हिंदूज तुम्हारी औकात क्या है ऐसे सट्टाबाजी जुआरी के सामने। वो जुआरी जो अपने आप को कट्टर हिंदू बता के वोट्स लेते हैं हिंदूज से, वही तुम्हारे मन को दुखी होने पे तुमसे माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का घमंड है, उनके पास बीजेपी के दलालों के द्वारा मिनिस्टर से मिलने का घमंड है ना। बस यही चीज है भाई, मुद्दे से नहीं भटकना है। मैं मिट जाऊंगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। एल्विश यादव को भुगतना तो पड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, मैं बिल्कुल जानता हूं माफी नहीं मांगेगा भाई अपना, और अपना ही बेड़ा गर्क करवा के ही मानेगा, लेकिन उसका इलाज तो होगा और लीगली इलाज होगा। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। एल्विश यादव जी, ये रिकॉर्डिंग तो आप सुन रहे होंगे अपने फेक आईडी से, ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं अभी भी बोलता हूं एल्विश भाई, मैंने दिल से तुमको सपोर्ट किया था, मैं अभी भी बोलता हूं, अगर तुम ये चीज लिखते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई गलती हो गई, मेरे चाहने वाले रैंडम सेना को हटाओ, हिंदूज कर दो, मेरे चाहने वाले हिंदू भाई अगर कोई आहत हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, और मैं ऐसे एंटी हिंदू मुनव्वर के साथ आगे कभी नहीं मिलूंगा। रैंडम सेना का कोई रेफरेंस मत डालो, बोलो कि मैं रैंडम सेना को नहीं जानता हूं, मैं रैंडम सेना को, फिर भी मैं इसी में खुश हूं। और मैं उल्टा तुम्हारे इस स्टेटमेंट के बाद उल्टा मैं माफी मांगूंगा, तुम्हारे मेरे फोटो लीक करने के बावजूद, एड्रेस लीक करने के बावजूद और नंबर लीक करने के बावजूद, मैं बोलूंगा कि अगर मैंने एल्विश यादव को कोई गाली दी हो, अगर अटैक किया हो, तो मैं माफी मांगता हूं। मैं पर्सनल, मेरे लिए ईगो कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए कॉज सबसे बड़ा है। आप हिंदू से माफी मांगिए और बात खत्म कीजिए। नहीं अगर आप मांगते हैं माफी, तो आपको तो भुगतना पड़ेगा, आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा, आधा तो हम कर ही देंगे। आप बेशरम बन के आप सट्टा प्रमोट करिएगा आने वाले टाइम में, लेकिन उसका और अच्छा से इलाज होगा कि किस तरह से आप बेवकूफ बनाते हैं। आपका एनजीओ का भी पूरा खंगाला जाएगा कि एनजीओ में कितना फंडिंग आता है, कैसे किया जाता है, एनजीओ आप कितना सेवा करने के लिए चलाते हैं, कितना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के लिए चलाते हैं, उसका भी सारा चीज खंगाला जाएगा। चिंता मत कीजिए, उसमें समय लगता है, सोशल मीडिया डॉनगिरी नहीं चलता है। और आप विश्वास कीजिए, आप जितने अपने ये
क्या बोलते हैं, पैसे के दम पे डेविएट करने का कोशिश कीजिएगा। आप चिंता मत करिए, सामने रैंडम सेना है, सामने मैक्सटेंड नहीं है, सामने कोई और दूसरा नहीं है, बक्कल तार देंगे।